हेलो दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर्स में जितने भी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कौन क्या कहाँ। अभी जिनकी भी जहाँ भी नियुक्ति हुई है तो उनसे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग देख लेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक तरीके से देखेंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन है उनको तो देखेंगे ही, साथ में जो टफ़ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है, और द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो अपने नंबर आ जाएगा 15वां नंबर आ जाएगा। और ये कौन सी जनजाति से हैं, तो संथाल हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं, तो बने हैं राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा जो हैं अभी अभी द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वो कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ठीक है। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इसमें 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, ठीक है। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी का नाम याद रखेंगे, CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ठीक है। अब बात आती है CJI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं उनका 49वें नंबर के कौन बने हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित, ठीक है। उदय उमेश ललित बने हैं 49 नंबर के, और इनका कार्यकाल जो है मात्र 75 दिन का कार्यकाल है, करीब करीब 2 महीने से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल होता है वो होता है 124, और जो हाई कोर्ट होता है उसका आर्टिकल होता है 214। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इसमें अगर बात की जाएगी कि 50 नंबर के कौन बनेंगे, तो 50 नंबर के जो बनेंगे DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़। इसके बाद बात की जाएगी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और पहले कौन थे, इसके पहले कौन थे, तो नाम था अपने, क्या नाम है इनका, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा वैसे, तो M वेंकैया नायडू, ठीक है। और इसके बाद बात की जाएगी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC चीफ विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं, कमिश्नर कौन बने हैं, तो सुरेश N पटेल। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार कई एग्जाम्स में आया भी है। CBC कौन बने हैं, सुरेश N पटेल। इसके बाद बात आती है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के, अगर बात की जाएगी PIB के महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं सत्येंद्र प्रकाश। और इसकी जो स्थापना है 1919 में नई दिल्ली में होती है। इसकी स्थापना कब होती है, नई दिल्ली में 1919 में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, सत्येंद्र प्रकाश। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च, ठीक है। इसकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर क्या है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1958 को। और इसके जो नए हेड बने हैं आप लोग इसको कमेंट में करेंगे, ठीक है। AIR ऑल इंडिया रेडियो, जो छूट जाएंगे उनको हम बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना 1936 में नई दिल्ली में होती है। महानिदेशक इसकी बनी है वसुधा गुप्ता, ठीक है। NSG के महानिदेशक कौन बने हैं, तो बने हैं प्रवीण छावड़ा जी। और NSG की स्थापना होती है 1986 में। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो हैं MA गणपति, ठीक है। और इसके बाद बात की जाएगी कि BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया,
इसके पहले लोकपाल कौन बने हैं? पहले लोकपाल नहीं है, ये लोकपाल बने हैं अभी विनीत सरन, ठीक है। और ये यहाँ पे जो भ्रष्टाचार वगैरह की जानकारी होती है, इसको मतलब सरकारी जो कर्मचारी होते हैं तो उनकी जो भ्रष्टाचार की चीज़ें होती हैं वो देखता है लोकपाल, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है अपने महाराष्ट्र में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। और इसके जो सचिव हैं अपने जय शाह हैं, वही ACC यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं। और इसके जो अपने CEO हैं हेमांग अमीन जी, ठीक है। और इसके बाद बात की जाएगी खादी और ग्रामोद्योग, ठीक है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना, ठीक है। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं मनोज कुमार जी हैं। इसके हेड कौन है? मनोज कुमार जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो पड़ता है नई दिल्ली में, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो बने हैं परमेश्वरन अय्यर जी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। इसके उपाध्यक्ष भी नए बने हैं तो सुमन के बैरी हैं। CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर हैं। और इसके अध्यक्ष हमेशा PM होते हैं, जो करंट में है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और इसके बाद बात की जाएगी तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और सारे, ठीक है। तो इसके बाद आती है हाँ, SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसके जो हेड बने हैं, महानिदेशक जो बने हैं, क्या नाम है उनका? SL थाउसेंड, ठीक है। इसकी स्थापना 1963 को होती है। 1963 को 20 दिसंबर 1963 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मोटो जो होता है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। अब बात आती है सेबी की। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं संजीव कपूर जी। संजीव कपूर जी 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। ऐसी बात की जाएगी अगर किसकी, तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 15 जनवरी को, 15 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 जनवरी को। ऐसी बात की जाएगी किसकी, नेवी डे की, तो वो आती है 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को, ठीक है। ऐसे ही अगर बात की जाएगी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, ठीक है। और तो इसके हेड कौन बन गए हैं? तो बन गए नितिन गुप्ता जी, ठीक है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो के हेड बन गए हैं S सोमनाथ जी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो इसरो का मुख्यालय पड़ता है अपने बेंगलुरु में, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड कौन है? S सोमनाथ जी। इसरो के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अगर देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। इसरो के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज भी दी गई है। और इसरो ने जो प्रक्षेपण अभियान चलाए हैं नए, उनके भी बारे में एक शॉर्ट वीडियो दिया हुआ है, मात्र 60 सेकंड का वीडियो है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। और सेल की बात की जाएगी। सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 1954 को। और इसकी जो अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल जी बनी है। और ये 1975 में, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, 1975 में ये बनी थी महारत्न कंपनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसके हेड बने हैं दिनकर गुप्ता जी। इसकी जो बात की जाएगी, इसका 2009 में इसकी स्थापना होती है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म होती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देखना और याद कर लेना इनको। और दूसरा वीडियो जल्दी इसका अपलोड कर देंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। थैंक यू दोस्तों।